जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 19। अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुँच सकता है तो वो मेरी फ़ोटो से ही बात करे, मैं उसकी सब बातें सुनता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग एक आंटी जी ने हमें दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनते हैं, बीच में नहीं छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि उससे गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं। और वैसे भी कहते हैं कि सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सर गुरु जी के आशीर्वाद से। तो संगत जी, अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेहर करना गुरु जी सब पर। और गुरु जी, जो बुलवाना आप ही बुलवाना मुझसे, क्योंकि मैं कितने दिन से सोच रही हूँ सत्संग करूँ रिकॉर्ड, लेकिन कर ही नहीं पा रही हूँ। आज फिर बैठी हूँ करने। तो गुरु जी प्लीज़ मेहर करना और अपनी बच्ची से जो सच है वही बुलवाना। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी ना तब शादी हुई थी ना संगत जी, तो तब नई नई शादी हुई थी। तो जो हमारी सासू मम्मी है ना, तो वो ना बस ये मान लो कि 1-2 हफ्ता ही हुआ होगा शादी को, जैसे रहते हैं घर में आते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि मेरी और मेरी सास की कभी नहीं बनती है। हमेशा किसी ना किसी बात पे हमारा चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा। मेरे को उनकी बात ही पसंद नहीं आती, उनको मेरी नहीं आती होगी। तो संगत जी, जब मेरी शादी हुई थी तो तब ना इन्होंने मेरे को बोला, मेरे हस्बैंड से, कि इसको ना 5 बजे उठा दिया कर, मेरे साथ घूमने जाएगी ये। तो संगत जी, आप यानी ये देखो कि जब नई नई शादी होती है लड़की की, घर यानी शादी हो के आती है, उससे पहले भी कितने काम धंधे, और जब शादी हो के आती है तो जल्दी से यानी घर के काम समझने में इतना टाइम लग जाता है। और ससुराल वाले ये सोचते हैं कि बस हमारी बहू तो पूरी परफेक्ट है, आते ही पूरे घर के काम सीख ले और हमें कुछ करना ना पड़े, बस हम बैठ जाएं आराम से और जो करे सब, यानी जो हम बोलते जाएं वो ये करती जाए। यानी लड़की का अपना कोई भी वजूद नहीं रह जाता। लड़की बस उनकी हाँ में हाँ रखे, जहाँ उन्होंने मना कर दिया, कुछ उल्टा जवाब दे दिया, वहाँ उसकी वाट लग जानी। तो संगत जी, अब ये देखो कि अपने घर पे मायके में रहते हैं तो अपने किसी भी टाइम उठो, खाओ पियो। मम्मी इतना नहीं, मम्मी बोलती है लेकिन फिर भी मम्मी मम्मी होती है संगत जी। लोग बाग बोलते हैं ना कि सास माँ जैसी होती है, लेकिन फिर भी फ़र्क होता है ना। तो वही कि जल्दी उठेगी, मेरे साथ घूमने जाएगी, तो मेरे को थोड़ा गुस्सा। रात को भी 10-10 12 बजे तक काम करना, सबसे बाद में सोना, फिर सुबह को जल्दी उठना, तो ना मन नहीं करता था संगत जी। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी घूमने घामने कहीं भी, किसी के साथ भी। मैंने गुस्सा आ रहा था यानी मेरे को, तो मैंने बोला अगर आप चलोगे तो मैं जाऊँगी, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊँगी। भाई, जब मुझे भी तो आराम चाहिए ना, क्या तुम्हें आराम चाहिए? क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या?
तो इस बात के ऊपर थोड़ा सा आर्गूमेंट हुआ घर में। ठीक है, तो संगत जी काफ़ी टाइम हो गया, फिर यानी कभी उन्होंने नहीं बोला कि मेरे साथ चल घूमने, ना मैं कभी गई। अब देखो इतने साल हो गए मेरी शादी को संगत जी, मेरे बच्चे बड़े हो गए, यानी बच्चे बड़े क्या, 13 साल का मेरा बड़ा बेटा है, 13-14 साल में शादी को हो गए। तो संगत जी अब मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला कराई है संगत जी। मैंने सर्दियों में अमृत वेला करी है। फिर मैं गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी मेरे को 3 बजे 2:30 बजे यानी करेक्ट उठा देते थे। मैंने सर्दियों में उठ के बैठी हूँ, गुरुजी ने मेरे को बिठाया है और अमृत वेला कराई है। तो संगत जी अभी कुछ दिनों से ना मेरी अमृत वेला छूट गई, यानी मुझसे हो ही नहीं पा रही थी। गुरुजी ने पता नहीं क्यों छुड़वा दी, क्या गलती हुई थी मुझसे, है ना। कुछ नेगेटिविटी सी ऐसी आ गई घर में कि मुझसे हो ही नहीं अमृत वेला। तो संगत जी काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं ना ये सोची थी, यानी मैं पहले वसंत कुंज में रहती थी, फिर मैंने अपने होम टाउन में शिफ्ट किया, तो 2-2.5 महीने मेरे को हो गए जो अमृत वेला नहीं हुई। तो मैं ये सोचती थी गुरुजी यानी अमृत वेला हो जाए मेरी, है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे मैं गुरुजी से बहुत दूर हो गई हूँ, है ना। उनके पास बैठ के बात नहीं कर पाती हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसे लगता था मेरे को ना। तो संगत जी हमारे पास में ना एक गुरुद्वारा है, शीशे वाला गुरुद्वारा बोलते हैं उसको। तो संगत जी मेरी सासू माँ यानी 5 बजे उठ के जाती है वहाँ पे। तो ये देखो कि गुरुजी ने यानी मेरे को सोच के ये चीज़ का लगा के, कब ये इसलिए मैंने शेयर किया क्योंकि कब मेरी सासू माँ ने बोला था कि मेरे साथ चलेगी, और ये देखो अब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। मेरे मन में अंदर से भाव आया कि हाँ मम्मी जाती है, तू मम्मी के साथ जा, तू भी वहाँ जाके बैठ। यानी घर पे तो नहीं हो पाता, घर पे मैं बैठ ही नहीं पाती, बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग पाता। तो वहाँ जो पाठ चलते हैं गुरुद्वारे में वो अमृत वेला होती है ना। तो यानी 5 बजे वहाँ 5:45 पर अरदास होती है। तो हम यानी 5 बजे मैं खुद से अपने मन से मैं उनके साथ गई। तो मेरे को एकदम से याद आई वो बात कि तब इन्होंने मेरे को तब बोला था कि मेरे साथ चलेगी, और फिर इन्होंने नहीं बोला और ना ही मैं कभी गई। लेकिन गुरुजी ने, कहते ना गुरुजी तो पता नहीं कब से हमारे साथ होते हैं, है ना। तो गुरुजी ने वो ख्वाहिश, वो जो हमारे साथ सोचती थी, तो अब वो पूरी कराई। गलत थी या सही थी जो भी थी, लेकिन अब मैं अपनी सास के साथ 2-3 दिन से वहाँ पे जा रही हूँ गुरुजी के दरबार में, और वहाँ 1 घंटा बैठती हूँ गुरुजी के पास। मेरे को भी अच्छा लगता है ना। तो ये बात मेरे को याद आई थी कि मैं ना ये बात शेयर करूं कि गुरुजी ने यानी मिलाया कि जा तू अपनी सास के साथ जा, उसको भी खुशी मिलेगी और तू भी यानी मेरे साथ थोड़ा जुड़ेगी, वहाँ बैठेगी। घर में तो, घर में बच्चों में जब परिवार में आ जाते हैं, देखो अकेले रहते हैं तो वो अपना अपना होता है, लेकिन जब परिवार में आ जाते हैं तो बहुत काम बढ़ जाते हैं, सब चीज़ का ना देखना पड़ता है घर में। तो इसलिए मैं चली जाती हूँ। तो मेरे को वो बात याद आई, मैंने कहा ये गुरुजी ने यानी ये सब कराना था। यानी मेरे को याद आई तो हमारी सास को भी याद आई होगी कि कभी को इसने मना किया था, तो गुरुजी ने वो उनकी इच्छा पूरी करवाई, है ना। यानी कहते हैं ना कि गुरुजी एक एक इंसान गुरुजी से जुड़ जाए तो उस पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं गुरुजी। तो ऐसे गुरुजी ने उनकी इच्छा पूरी करवाई, मैं उनके साथ जाती हूँ, और मुझे यानी और तो कुछ नहीं पर अच्छा लगता है गुरुजी के नाम से मैं वहाँ बैठती हूँ, है ना। वहाँ पे भी कड़ा प्रसाद मिलता है, और फिर बाद में चाय प्रसाद पी के हम वापस आते हैं 6 बजे। तो अच्छा लगता है संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। एक तो इसलिए कि भाई मेरी सासू माँ की इच्छा पूरी हुई, मैं उनके साथ चली जाती हूँ, और दूसरा इसलिए कि गुरुजी घर में तो बैठने को बिल्कुल नहीं मिलता, और मेरा अमृत वेला के
यानी हो जाता है, मैं वहाँ चली जाती हूँ गुरु जी के स्मरण यानी गुरु जी को याद करने, गुरु जी के ध्यान लगाने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी एक सत्संग और है, अभी ना 5-6 साल पहले की बात है। तो जो ये गुरुद्वारा है ना जहाँ पे अब मैं जाती हूँ, तो एक बार मैं अपने बच्चों के साथ ना, उधर ही स्कूल है मेरे बच्चों का था, तो उधर से आ रहे थे, तो हम ना गए थे गुरुद्वारे में। तो गए वहाँ, माथा टेका, 2 मिनट बैठे। तो मैंने अपने बच्चे से बोला कि चलो चलते हैं, अब बैठ के क्या करें, हमें तो यानी प्रार्थना करनी भी नहीं आती, क्योंकि हम यानी क्या बोलूँ संगत जी, जब गुरु जी से जुड़े हैं तो हम गुरुबानी और ये सब सुनने लगे हैं तो हमें अच्छे लगने लगे, लेकिन पहले हमें ये कुछ समझ ही नहीं आता था। तो मैंने कहा चलो क्या करेंगे, लेकिन ये देखो कि संगत जी उस टाइम की बात और गुरु जी ने यानी सुनी, और अब मैं वहाँ जाके 1 घंटे तक बैठ जाती हूँ। तो मुझे वो बात भी याद आई संगत जी कि देखो, एक दिन मैं आई थी तो मैं कह रही थी हम क्या प्रार्थना करें, और माथा टेक के मैं वापस आ गई थी, मेरे तो समझ भी नहीं आती। और आज मैं 1 घंटे तक बैठ जाती हूँ। तो मैंने कहा गुरु जी ने मेरी अरदास सुनी कि तू बैठेगी यहाँ पे आके, आज तुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है, तू यहाँ पे आके बैठेगी, अरदास करेगी, तुझे सब कुछ आ जाएगा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मैंने अपने सिमरन में लगाने का शुक्राना गुरु जी। बस मेरा हाथ थामे रखना गुरु जी, मुझे अपने श्री चरणों से कभी दूर मत करना गुरु पा, क्योंकि आपके बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता गुरु जी। मुझे आपकी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरु जी, आपके बिना मेरा कोई नहीं है गुरु पा। मेरे दोस्त भी आप ही हो और मेरे पिता भी आप ही हो। मैं अपनी सब अच्छी बुरी बातें आपसे शेयर करती हूँ गुरु जी। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु पा, कस के पकड़ के रखना संगत जी। और ये है थोड़ा ना घर में कभी यानी मेरे घर में ना कभी सुख शांति खुशी नहीं रहती है। मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं मेरे, है ना, लेकिन वो कभी ना तो ठीक से पढ़ाई करते हैं, ना बात करते हैं ठीक से, कहना नहीं मानते हैं, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, बस फ़ोन दे दो, है ना, बात नहीं सुनते, छोटी मोटी बातें जिनके कारण बस घर में कलेश सा किसी न किसी बात को लेके लगा रहता है। बस इसी चीज़ से थोड़ा सा दुख लगता है कि परिवार तो अच्छा दिया है गुरुजी ने, 2 बच्चे हैं, पति है ना, सास है, अब जेठ हैं, जेठ जेठानी के भी बच्चे हैं, लेकिन वो ना घर में जो प्यार प्रेम खुशी रहती है ना वो नहीं है। एक दूसरे को देख के जलन, है ना, और बच्चे ठीक से नहीं रहते, तो इस चीज़ का दुख होता है जी। ये परिवार तो अच्छा है, कमी किस चीज़ की नहीं है। ये देखो कमाते हैं तो खाते हैं अपने, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड मेहनत करते हैं, काम भी करते हैं, बस ये है कि समझ नहीं पाते हैं। जैसे परिवार में रहना चाहिए, एक दूसरे की बात समझनी चाहिए, ऐसे कोई नहीं समझता। सब मैं होती है ना, जैसे ऐसे करके रखते हैं। हर वक्त इनकी दादी है, वो भी हर वक्त ज़ोर ज़ोर से बोलती है, तो अच्छा नहीं लगता बस। नहीं, वैसे किस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। गुस्सा बहुत आता है, सबको गुस्सा आता है। गुरुजी से मांगती हूँ, गुरुजी मैनू ना सब्र दे दो, कोई कुछ गलत बोले, कुछ बच्चे या जो भी, मेरे को दिमाग में ही ना टेंशन रहे इनकी, लेकिन
कितना भी मांगती रहती हूँ, गुरुजी मेरा दिमाग खाली कर दो। कोई कुछ गलत बोलता है तो वो मन में लग जाता है। मांगती गुरुजी कोई कुछ मुझे गलत बोले, मैं किसी को उल्टा जवाब ना दूँ, लेकिन अंदर ना दिल में लग जाती है बात, बस फिर वही चलती रहती है। तो गुरुजी से मांगती हूँ गुरुजी, पर कहते हैं ना मांगो नहीं मानो, मानती हूँ लेकिन मांगूंगी भी तो अपने गुरुजी से, और किससे मांगूंगी, मेरा है कौन उनके सिवा। संगत जी बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जो गुरुजी बुलवा रहे हैं था शुक्राना, लेकिन ये सब भी बुलवा रहे हैं गुरुजी तो उनकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। बस गुरुजी से अरदास है, गुरुजी बस अपने सिमरन नाल और मैंने सबर बख्शो गुरुजी, मेरे गुनाहों का जो मैंने जाने अनजाने में किए हैं उसकी बख्शिश दो गुरुजी। मेहर करो गुरुजी, अपने इस परिवार पर मेहर करो गुरुजी, बच्चों पर मेहर करो। गुस्सा, पढ़ाई लिखाई से मन हटता है, इधर उधर की बातें यानी गलत चीज़ें करना, प्लीज़ मेहर करो गुरुजी, बच्चों पे मेहर करो, बख्शिश दो गुरुपा। गुरुजी आप नहीं करोगे तो कौन करेगा गुरुपा, आप तो कर्म के दाता हो गुरु महाराज, कर्म बख्शो गुरु महाराज, कर्म बख्शो, अच्छे सच्चे कर्म बख्शो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने, स्वर्णा आंटी ने आगरा से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व बेस्ट है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मेरे गुरु जी, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपने बुलवाना जो बुलवाना चाहो गुरु जी महाराज, मैं वही बोला। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो जाए संगत जी माफ़ कर देना गुरु जी, कोई गलती हो जाए तो मैंने माफ़ कर देना। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज कहीं सुना चुकी हूँ वैसे मैं सत्संग, पर एक सत्संग में पिछली ज़िंदगी जो बीत चुकी हुई है ना, मैं वो सुनाने जा रही हूँ। मैं 50 साल मेरी शादी में हो गए ने। मेरे नाल वो घटना हुई ने बतेरियां, क्योंकि मैं ब्याह के आई हाँ तो मैंने किसी ने कुछ दे दिता खाने विच, कि मैं ब्याह डोली विच बीमार पै गई। पहले फिर ही बीमार पै गई मैं। उस तो बाद फिर मेरे नाल इलाज बतेरे कराया, तंत्र विद्या सारे आए करने वास्ते, कोई ना आराम आया। फिर एक आदमी था, वो रिश्तेदार ही कोई लगता है मैं ससुराल विच, उन्हें कहा कि मैं दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। तो मेरे को किसी पंडित के पास लेके गए, तो उथे उन्हें कहा कि बहुत कमज़ोर हो चुकी है, इनमें ठीक कर दाँगा। दुनिया भर का इलाज कराया, पर बचने की उम्मीद को नहीं सी मेरी रही। और उन्हें इलाज कराया, उन्हें 1 हफ्ते 10 दिन की दवाई दे दी, मगर उस नाल आराम तो आ गया, पर पूरी तरह इलाज मेरा नहीं हो पाया सी। फिर उस तो बाद विच फिर इतनियां घटना घटी रही, फिर मेरे मालिक पता नहीं कितने कितने में बचाते आए ने। गुरु महाराज शुरू से जुड़े हुए ने। मैं शिव जी की पूजा करती सी, मैं जल चढ़ाती सी। सोमवार के व्रत मैं घट ही रखे ने।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। इतनी मूर्ख थी मैं, बिल्कुल ही नहीं समझ पाती सी मैं। मेरे फिर इंजे धीरे धीरे निकल गए। मेरे आदमी ने नौकरी सस्पेंड हो गए, सस्पेंड भी कर दिता गया। कोई वेख नहीं सकता सी, कोई निक्के निक्के बच्चे मेरे, मैं सिलाइयाँ भी मेहनत भी कीतियां, सिलाइयाँ कर करके बच्चियां पालिया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣੋ 7 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਹ ਕਲੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਇਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। संगत जी बस इंजे जुड़े एक दिन जैसे 15 दिन पहले ना बीमार होने तो मेरे आदमी इतना बीमार पै गया कि उम्मीद नहीं सी बचने की। 15 दिन पहले मैंने पता लग गया कि हाँ ये कुछ किया गया है, क्योंकि किसी ने ना, मैं ऊपर रहनी हाँ तो नीचे घर है, तो उत्थे हवन होंदा सी, मेरे पत्र हवन कर रहे सी, तो ना उत्थे मैं किसी ने मुर्दा गाड़ दिता है। 7 बच्चे बैठे हुए ने ते उत्थे अपना मुर्दे ने गाड़ दिता ने, तो बच्चे बैठे, बच्चों ना 7 कटोरियां एक कटोरी 4 दाने काले छोले दे ते कलावा दिता। तो मैं कहती पई हाँ बेटा कोई भी कलावा हथ ना लगाना, इन्ना भी कुछ किया होया वे। मैं बड़ी डरदी सी इन्हां चीज़ों तो महाराज जी, संगत जी बहुत डरदी सी मैं, पर माता रानी ते गुरु पा पहले से ही मैंने बचाते आंदे दस भी देंदे सी, संकेत दे देंदे सी, पर मैं घर वाले सब नूं गल कीती, पर किसी ने मैंने नहीं विश्वास किया। महाराज जी संगत जी किसी ने विश्वास नहीं किया मेरे पे। वो ऐसा बीमार पै गए कि याददाश्त भी ख़त्म हो गई, लिखने दी भी, बोलने दी भी, बोलना भी बंद हो गया। वो तो बबूत पई सी बाला जी की, तो बाला जी की बबूत मुँह च पाई तो थोड़ा उठ के आए, बोले चाले, पर नाम नहीं ले सके थे। इतनी आनंद हालत है। ये दो बच्चे वड्डे वड्डे हो गई, लड़कियां जिथे आया उथे हाथ फड़ा दिता, सब दे दी 5 लड़कियां। नहीं घर वेख्या ना बूआ के, मैं क्या आदमी मेरा बीमार है, कौन करेगा, कोई नहीं साथ देगा मेरा। संगत जी जय गुरु जी, कोई नहीं साथ दे, मैं क्या कोई देगा। फिर वड्डी कुड़ी दे ब्याह ते मैं किसी ने कहा कि तू ना इन कर, ओदे जितनी तरीक का ब्याह मंगते ने कर दे, छप्पर फाड़ के देंगा। तो कुड़ी का ब्याह करता, मेरी मालिक ने इज्जत रखी, लाज रखी मेरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं इत्थे समाप्त कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।